ईरान से पंगा लेना पड़ रहा है इजराइल को बहुत महंगा, जिसका खामियाजा उसे बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां इजराइल का साथ देने के लिए तमाम वेस्टर्न कंट्रीज खड़ी हैं, तो वहीं ईरान का साथ वो देश दे रहे हैं जिनका नाम सुनकर ही दुनिया के होश उड़ जाते हैं। एक तरफ है रूस, तो वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया है। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया ने भी ईरान को सपोर्ट करने की बात कह दी है। ये वही नॉर्थ कोरिया है जिसके शासक को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि न्यूक्लियर बॉम्ब से दुनिया तबाह हो जाएगी या फिर जिंदा बचे, क्या हो क्या नहीं हो, उसे तो सिर्फ अपनी धाक जमानी है बस। तो अब इजराइल और ईरान की जंग किस मोड़ पर आएगी, क्या होगा किम जोंग उन का अगला कदम, सब कुछ हम आपको बताएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने इजराइल को सीधी धमकी देते हुए कह दिया है कि मिस्टर नेतन्याहू कोई भी गलती ना करिएगा। नॉर्थ कोरिया हमेशा ईरान के साथ खड़ा हुआ है। अगर इजराइल इस बार कोई गलती करेगा तो उसे नॉर्थ कोरिया का भी सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि किस तरह रूस ने इजराइल को अपनी जेलिक्स एयरलाइंस का कार्गो प्लेन भेजा है, जो जहाज रूस ने ईरान की राजधानी तेहरान में लैंड करवाया है। उस जहाज का इस्तेमाल रूस तभी करता है जब उसे बड़े पैमाने पर कहीं हथियार वगैरह भेजने होते हैं। रूस ने इसी तरह के बड़े कार्गो जहाज को ईरान की राजधानी तेहरान में भेजा है, जिसमें एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियार होने की बात सामने आ रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो ईरान को रूस सपोर्ट करने की शुरुआत कर चुका है, तो वहीं पे नॉर्थ कोरिया वो दूसरा देश बन गया है जो एक तरफ तो अमेरिका से नफरत करता है और दूसरी तरफ खुले तौर पर अपनी बात रखने के लिए भी मशहूर है। तभी तो नॉर्थ कोरिया सीधे तौर पर ईरान के हक में बोल रहा है खुलेआम, और इजराइल को धमकी भी दे रहा है। कह रहा है कि इजराइल अब कोई गलती मत कर देना। यहाँ लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि नॉर्थ कोरिया, जो ईरान से कोसों मील दूर है, लगभग 6472 किलोमीटर दूर बसा है और जिसका इजराइल से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे में क्यों नॉर्थ कोरिया इजराइल को धमकी पे धमकी दे रहा है? क्यों ईरान का साथ देने के लिए मैदान में उतर रहा है? यहाँ हम आपको बता दें कि इस पूरे मामले के पीछे अगर कोई है तो वो है अमेरिका। जी हाँ, जो इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर वार पे वार कर रहा है, और ये बात पूरी दुनिया जानती है। तभी तो रूस इजराइल के खिलाफ खड़े ईरान को सपोर्ट कर रहा है, और अब नॉर्थ कोरिया, जिसका अमेरिका के साथ सालों से 36 का आंकड़ा चल रहा है, वो भी ईरान की तरफ मदद का हाथ बढ़ाने को पूरी तरह से तैयार है। दोस्तों, अमेरिका वो देश है जो कभी नहीं चाहता कि कोई दूसरा देश ताकतवर बन सके, इसीलिए उसने सभी मजबूत देशों के साथ दुश्मनी करके रखी हुई है और उन्हें किसी न किसी तरीके से डराया, धमकाया या फिर अपनी ताकत का जोर दिखाकर उन्हें दबाया गया है। जब देखो तब किसी पे सैंक्शन लगा दिया जाता है। अमेरिका को हमेशा से यही डर है कि कहीं उसकी बादशाहत खत्म न हो जाए, इसीलिए वो वक्त बेवक्त पूरी दुनिया के बहुत से देशों पर सैंक्शंस लगाता रहता है, उन पर व्यापार करने, हथियार खरीदने और बेचने पर, यहाँ तक कि कोई और भी कई तरह के प्रतिबंध अमेरिका जबरदस्ती उन देशों पर थोपता रहता है जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और उनमें से एक देश है नॉर्थ कोरिया। ये बात तो आपको मालूम ही होगी कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैंक्शंस लगाए हुए हैं। रूस पर भी कई सारे प्रतिबंध अमेरिका सालों से लगाता आ रहा है। ईरान और अमेरिका की दुश्मनी तो जगजाहिर है। ईरान को तो अमेरिका आतंकवादी देश भी कह देता है। ठीक उसी तरह अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया पर कई तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं, जिस वजह से नॉर्थ कोरिया ऐसी बहुत सी चीजें नहीं कर पाता है जो करके वो आगे बढ़ सकता है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया का रिश्ता ईरान से पिछले कुछ सालों में काफी हद तक अच्छा हुआ है। यहाँ तक कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तो नॉर्थ कोरिया की तरफ कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तभी तो वो अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया के दौरे पर भी गए थे, जब पूरी दुनिया ये देखकर हैरान हो गई थी कि इतने सख्त शासक के देश में भला पुतिन कैसे कदम रख सकते हैं। पर पुतिन ना केवल वहां गए बल्कि बड़े ही शान से उनका स्वागत भी किया गया। ऐसे में नॉर्थ कोरिया, ईरान और रूस, ये तीनों की तिकड़ी भले ही दुनिया के सामने अलग अलग कोनों में मौजूद हो, लेकिन इनका दुश्मन एक ही है और वो है अमेरिका। जिसका मतलब ये है कि ईरान भले ही इजराइल से जंग करने जा रहा है, लेकिन इसका इनडायरेक्ट मतलब अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देना ही है। ऐसे में अगर नॉर्थ कोरिया भी रूस की तरह ही ईरान को अपने हथियार पहुंचाने लगा, अगर नॉर्थ कोरिया ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल ईरान को भेजना शुरू कर दी, तब तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। जहां ईरान बिना वक्त गवाए इजराइल पर अपने सबसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, और उस वक्त तो अमेरिका भी इजराइल को नहीं बचा पाएगा। दोस्तों,
एक तरफ तो ईरान को दो साथी मिल गए हैं, वहीं कुछ ऐसे मुस्लिम बहुल देश भी हैं जो चुपचाप बैठे हुए हैं। सऊदी अरब, इजिप्ट, यूएई, जॉर्डन, ये ऐसे देश हैं जो इजराइल के बेहद नजदीक अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर ये देश भी ईरान का सपोर्ट करने आ जाएं, तब तो ईरान बहुत आसानी से इजराइल पर हमला कर सकता था। लेकिन यहां सब कुछ उल्टा पुल्टा है। जहां ईरान यमन के हूदियों और गाजा के लोगों के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ जॉर्डन, यूएई, इजिप्ट, बहरीन, कतर और सऊदी जैसे देश इजराइल की तरफ ही झुकते चले जा रहे हैं। इस पूरे मामले में कौन सा देश क्या चाहता है, ये अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। जब यमन के हूतियों ने रेड सी में इजराइल तक सामान पहुंचाने के रास्ते बंद कर दिए, उसके जहाजों और कार्गो कंटेनरों को अपना निशाना बना लिया, तो इन्हीं अरब देशों ने इजराइल तक सामान पहुंचाने के लिए सड़कों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और इजराइल तक सामान पहुंचाने लगे। और अभी तो कुछ भी नहीं है। एक और बात है जिसे सुनकर आप काफी दंग रह जाएंगे। सऊदी अरब की वजह से रूस, जो ईरान को हथियार भेज रहा है, वही रूस यमन के हूथियों को भी हथियार देने जा रहा था। लेकिन अमेरिका ने यमन और रूस के बीच के संपर्क को तोड़ने की पूरी कोशिश की। अमेरिका यह बिल्कुल नहीं चाहता था कि रूस अपने हथियार वहां तक पहुंचाए, लेकिन अमेरिका की एक भी बात मानने से रूस ने इनकार कर दिया और वो हूथियों को अपने डिफेंस हथियार देने जा ही रहा था। लेकिन फिर अमेरिका ने अपनी एक बड़ी चाल खेली, जहां उसने अपने मकसद को पूरा करने के लिए सऊदी अरब का सहारा लिया। जो काम अमेरिका खुद नहीं कर पा रहा था, वो उसने सऊदी अरब से करवा लिया। जाहिर सी बात है कि कई देश अमेरिका की बहुत सी बातें मानते हैं, इसीलिए सऊदी अरब अमेरिका की बात तुरंत मान गया। जब अमेरिका ने कहा कि रूस को किसी भी तरह से यमन के हूथियों को हथियार देने से रोको, तो सऊदी अरब ने यह बात झट से मान ली और न जाने किस तरह से उसने रूस को अपने झांसे में ले लिया। जो रूस अमेरिका की बात नहीं मानता था, वो सऊदी अरब के कहने पर न जाने कैसे मान गया कि वो हूथियों को हथियार नहीं देगा, वो सिर्फ ईरान की ही मदद करेगा। ऐसे में जो हथियार हूथियों के पास पहुंचने वाले थे, उन पर रोक लग गई और अब उन्हें सिर्फ ईरान से ही हथियार मिल सकते हैं। अमेरिका कैसे भी करके शाम दाम दंड भेद हर एक चीज अपना रहा है। बस उसे अपनी ताकत को कायम रखना है, अपनी बादशाहत को बनाए रखना है। वो नहीं चाहता कि कोई भी देश उसे आंख उठाकर देखे, उसके बराबरी में आकर उससे बात करे। अमेरिका इजराइल के कंधों पर बंदूक रखकर दुनिया भर के कई देशों को अपना निशाना बना रहा है। वो बार बार इजराइल को न केवल हथियार भेज रहा है, बल्कि पैसों की भी मदद कर रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या भारत को अभी से ही अमेरिका को अपनी असलियत दिखा देनी चाहिए, या फिर अपने आप को ताकतवर और बनाकर भारत को आगे लगातार बढ़ते रहना चाहिए? आपका जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।